हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई वॉन्ट टू रिमेंबर यू का पार्ट 8 एंड इट इज़ अ जस्ट फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। और आर्मी प्लीज़ मुझे बताइए आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि इस पर व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है तो मैं इसको जल्दी ख़त्म कर दूँगी। वैसे ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन इफ़ यू नॉट लाइक इट तो मैं बंद कर दूँगी। सो फिर चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक तायोंग को लेकर मॉल में आता है और सारे लोग उन दोनों को देखकर ग्रीट करते हैं। तायोंग को मॉल देखकर अपने माइंड में कुछ हिट करता है, मानो से कुछ याद आने लगा हो। जंगकुक तभी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले लो। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई हैव एवरीथिंग। आपने मेरे लिए पहले ही काफ़ी कुछ खरीद रखा है, तो मैं फिर से क्यों लूँ? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, यू आर सो इनोसेंट, चलो मैं ही तुम्हारे लिए कुछ खरीद देता हूँ। ये कहकर जंगकुक तायोंग के लिए शॉपिंग करने में बिजी हो जाता है। तायोंग चारों तरफ देखने लगती है और अपना एक हाथ अपने सर पर रखकर कहती है, इस मॉल में आकर मैं इतना ज़्यादा अजीब क्यों फील कर रही हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ याद आ रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक गोली चलने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, जैसे कि जंगकुक एक माफिया है और जिसकी वजह से जंगकुक के काफ़ी ज़्यादा दुश्मन हैं जो कि जंगकुक को हार्म करना चाहते हैं। और माफिया वर्ल्ड में ये बात फैल चुकी थी कि जॉन जंगकुक ने शादी कर ली है और उसकी एक कमज़ोरी है जो कि है उसकी बीवी किम तायोंग। इसलिए वो सारे लोग तायोंग को हार्म करना चाहते थे। जंगकुक की कही हुई बात कहीं ना कहीं जाकर सच हुई है। गोली की आवाज़ सुनकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है, तायोंग कहाँ पर है? जंगकुक की ये बात सुनकर बॉडीगार्ड तायोंग की तरफ पॉइंट कर कर कहते हैं, मैम तो वही है। तभी जंगकुक तायोंग की तरफ भागने लगता है। गोली की आवाज़ से तायोंग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी और तायोंग अपने दोनों हाथ कस कर पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर जंगकुक का एक दुश्मन आ जाता है जो कि तायोंग के हेड पर गन रख लेता है, जिसकी वजह से तायोंग वॉज लिटरली शॉक। अपनी बीवी के हेड पर गन देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा बौखला जाता है। जंगकुक ने इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ तायोंग से ही प्यार किया था और अगर आज तायोंग को कुछ हो जाएगा तो जंगकुक तो मानो मर ही जाएगा। तभी तभी जंगकुक का दुश्मन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वही रुक जाओ जॉन जंगकुक, अगर तुम वहाँ से हिले भी तो मैं तुम्हारी इस प्यारी सी बीवी को मार डालूँगा। पार्क बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक बोगम की ये बात सुनकर कहता है, बोगम अगर मेरी तायोंग को एक भी खरोच आई तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम चकल करता है और जंगकुक से कहता है, ओह ये बात तुम मुझे कह रहे हो? जितनी बेरहमी से तुमने मेरे भाई सोहान को मारा था, मैं उतनी ही बेरहमी से तुम्हारी बीवी को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। ऑब्वियसली जंगकुक एक माफिया है, इसलिए माफिया वर्ल्ड में जंगकुक ने कई लोगों से दुश्मनी ली है और इसमें से एक था माफिया सोहान जो कि जंगकुक का दुश्मन था। और जंगकुक अपने दुश्मनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। जंगकुक ने सोहान को मार दिया था, लेकिन बोगम उसी सोहान माफिया का छोटा भाई है जो कि आज जंगकुक से अपने भाई के मौत का बदला लेने आया है। जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीसकर कहता है, पार्क बोगम तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो तुम्हें जो भी बदला लेना है तुम मुझसे ले सकते हो, मेरी वाइफ को छोड़ दो। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम चकल करता है
और जंगकुक से कहता है ना 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 ना, तुम्हें मारने में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना तुम्हारी इस प्यारी सी वाइफ को मारने में आएगा। तुमने मेरे भाई को मारकर मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई थी ना, अब मैं तुम्हारी इस वाइफ को मारूंगा और तुम्हें उतनी ही तकलीफ़ पहुंचाऊंगा। माफिया की कोई कमज़ोरी नहीं होती जंगकुक, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो जिसने अपनी इतनी बड़ी कमज़ोरी रखी है। अपने आप को माफिया किंग कहते हो ना, लेकिन अब देखो मैं कैसे तुम्हारी इस प्यारी सी बीवी का क्या हाल करता हूँ। तायोंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी अपने हेड पर गन देखकर। बोगम ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी जंगकुक अपने हाथों को ऊपर कर लेता है और बोगम की तरफ देखकर कहता है, बोगम स्टॉप प्लीज़, मेरी तायों को कुछ भी नहीं करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तुम्हें मेरा बिजनेस चाहिए, मेरा घर चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। प्लीज़ तायों को छोड़ देना। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग बस जंगकुक की तरफ देखने लगती है। तायोंग ने आज तक जंगकुक को इतना बेबस और इतना ज़्यादा हारा हुआ कभी नहीं देखा था। बोगम जंगकुक की तरफ देखकर हंसने लगता है और कहता है, अपने आप को माफिया किंग कहने वाला आज मुझसे अपनी बीवी की जान की भीख मांग रहा है। ये दिन तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। चलो अब अपने घुटनों पर बैठो। जियोन जंगकुक। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जंगकुक किसी के लिए भी नहीं झुकता है। तायोंग बस जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक बोगम की तरफ देखकर कहता है, तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। लेकिन बोगम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जो मैंने कहा वो करो। अगर तुम अपनी बीवी को ज़िंदा देखना चाहते हो तो अभी के अभी अपनी घुटनों पर बैठो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। तायोंग के सर पर गन देखकर जंगकुक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जंगकुक अपनी गन को नीचे करता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है बोगम के सामने। जंगकुक आज तक कभी भी नीचे नहीं झुका, लेकिन जंगकुक आज अपने प्यार के लिए, अपने तायोंग के लिए अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। तायोंग भी बस जंगकुक को देख रहा था। तायोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इंसान किसी से इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकता है। बोगम जंगकुक को घुटनों पे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। बोगम हंसने लगता है और जंगकुक से कहता है, वाह, दुनिया का इतना बड़ा माफिया जॉन जंगकुक, जो अपने आप को किंग बुलाता है, आज वो मेरे कदमों के नीचे बैठा हुआ है। ओ, ये तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन जंगकुक तुम ये मत सोचना, अगर तुम मेरे घुटनों में बैठे हुए हो तो मैं तुम्हारी बीवी को ज़िंदा छोड़ दूँगा। जैसे तुमने मेरे भाई को मारा है, मैं वैसे तुम्हारी बीवी को मार दूँगा और उसके बाद मैं तुम्हें मार दूँगा। ये कहकर बोगम तायोंग को शूट ही करने वाला था कि तभी जंगकुक अपनी गन को होल्ड करता है और बोगम के लेग पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से बोगम नीचे गिर जाता है। जंगकुक इमीडिएटली भागकर तायोंग के पास आता है और तायोंग को अपने पास पुल करता है और तायोंग को अच्छी तरीके से अपने कोट के अंदर कवर करता है और बोगम के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर कर कहता है, भले ही जॉन जंगकुक अपने प्यार के लिए झुक सकता है, लेकिन तुम जैसों को लेकिन कभी भी हार नहीं सकता। जॉन जंगकुक ने हारना सीखा ही नहीं। ये कहकर जंगकुक बोगम को गोली मारने ही वाला था कि तभी अचानक से बोगम उठकर जंगकुक के शोल्डर पर गोली मार देता है, जिसकी वजह से जंगकुक के हाथों से गन गिर जाती है। जंगकुक के हाथों में गोली देखकर तायोंग वाज लिटरली सो शॉक। तभी जंगकुक के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वो बोगम को एक साथ कई ज़्यादा गोलियां मार देते हैं, जिसकी वजह से बोगम ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। तायोंग जंगकुक को ज़ख्मी हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। जंगकुक के शोल्डर से काफ़ी बुरी तरीके से खून निकल रहा था जंगकुक को गोली लगने की वजह से। तायोंग जंगकुक का शोल्डर होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, जंगकुक आप ठीक तो है ना,
आपको गोली लगी है। लेकिन तभी भी जंगकुक मुस्कुराकर तायोंग की तरफ ही देख रहा था और तायोंग से कहता है, मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जंगकुक को दर्द में देखकर पता नहीं तायोंग की आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं। ऐसा फील तायोंग को आज तक किसी के लिए नहीं हुआ था। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, चुप रहो, तुम्हारी शोल्डर से खून निकल रहा है, जस्ट शट अप। जंगकुक बस तायोंग के फेस को ही देख रहा था, लेकिन ब्लड निकलने की वजह से जंगकुक फीलिंग वेरी वीक और जंगकुक की आंखें स्लोली क्लोज होने लगती है, जिसकी वजह से तायोंग वॉज लिटरली शॉक। तायोंग जंगकुक का फेस होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक ओपन योर आइज़ प्लीज़, बेहोश मत होना। लेकिन जंगकुक ऑलरेडी बेहोश हो चुका था, जिसकी वजह से तायोंग जंगकुक के बॉडीगार्ड को देखती है और उनकी तरफ देखकर कहती है, प्लीज़ इनको घर लेकर चलिए और वहाँ पर डॉक्टर को बुलाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक के सारे बॉडीगार्ड जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक को होल्ड कर कार में लेकर आते हैं। तायोंग ने अभी भी जंगकुक का हैंड काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रखा हुआ था और तायोंग जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। ये फीलिंग तायोंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नई थी। दूसरी तरफ युंगी तायोंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन उसे तायोंग का कहीं अता पता नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे युंगी भी ये मान रहा था कि शायद तायोंग इस दुनिया में नहीं रही, जिसकी वजह से युंगी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगा था और युंगी की मॉम युंगी की ऐसी हालत नहीं देख सकती थी। युंगी की मॉम युंगी के सामने काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और युंगी से कहते, युंगी तुम मेरी बात मान क्यों नहीं जाते? मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैं तुम्हें इस तरीके से मरता हुआ नहीं देख सकती। अपनी मॉम की ये बात सुनकर युंगी वाइन की गिलास फेंकता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप रोना बंद कीजिए, मैं जिमिन से शादी करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं तायोंग से प्यार करता हूँ, अगर वो नहीं है तो मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं भी उसके पास चला जाऊँगा। युंगी की ये बात सुनकर युंगी की मॉम युंगी का फेस होल्ड करती है और युंगी से कहती है, क्या सिर्फ तुम तायोंग से प्यार करते हो, मुझसे नहीं? क्या तुमने एक बार भी मेरे लिए सोचा? हाँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और जिमिन तुम्हारे लिए परफेक्ट है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, अगर तुमने जिमिन से शादी करने से मना कर दिया तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे एंड इट इज़ माय लास्ट विश। अपने मॉम की ये बात सुनकर युंगी अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम आप ये क्या कह रही है? युंगी की ये बात सुनकर युंगी की मॉम काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और उससे कहती है, हाँ मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ, अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं मर जाऊँगी। बोलो, क्या तुम मेरा मरा मुंह देखना चाहते हो? अपने मॉम की ये बात सुनकर युंगी भी काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है, ठीक है मॉम, आप जैसा कहेगी मैं वैसा करूँगा। अगर आप ये चाहती है कि मैं जिमिन से शादी कर लूँ तो मैं जिमिन से शादी कर लूँगा, लेकिन उसके बाद आप मुझसे कोई भी उम्मीद ना रख। युंगी की ये बात सुनकर युंगी की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और युंगी को हक कर कहती है, थैंक यू सो मच बेटा मेरे लिए ये बात मानने के लिए। युंगी के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन युंगी स्टिल तायोंग से ही प्यार करता है। युंगी जिमिन को बस अपनी एक दोस्त की तरह देखता है, ना कि प्यार की नज़रों से। तो फिर चले गए, जिस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, चैनल के पास एक हाइप वाला बटन है तो आप उसे भी प्रेस करना। और अगर आप ये स्टोरी नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं ये स्टोरी को बंद कर दूँगी। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बाय,